हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम कभी निराशा न धारण करें। कैसी भी विपत्ति या कैसी भी दुखद परिस्थिति आवे, हम आराध्य देव पर संशय न कर लें कि ऐसा क्यों। अनंत जन्मों में ऐसे हमारे दुष्कृत हुए हैं जिन्हें हम अधर्माचरण कहते हैं, पाप कहते हैं, कि अगर हमको प्रभु की शरण ना मिलती और फिर भोगना पड़ता तो हम पूरा हिसाब कभी नहीं भोग सकते थे। प्रभु की शरण में है तो इसलिए बहुत कम करके हमें विपत्ति, दुख, संकट आदि जो प्राप्त हो रहे हैं उनमें भी कुम्हार की मटकी की तरह ऊपर से पीट रहे हैं पर अंदर से पूरा हाथ का सपोर्ट दिए हुए हैं। हमारे जीवन में यदि हम शरणागत हैं हृदय से, तो जो भी घटना, परिस्थिति, संकट, विपत्ति आती है, हमें निराश नहीं होना। जितनी श्वासें हैं हर कष्ट सहते हुए प्रियाजू के चरणों में समर्पित करना, इसका निश्चित फल होगा प्रियालाल की प्राप्ति। ये आसुरी बुद्धि हमें प्रभु के शरणागत होने में बाधा पहुंचाती है। इसी से हमें निराशा मिलती है। जितनी मात्रा में आसुरी बुद्धि होती है उतना ही भगवत मार्ग में निराशा पैदा करती है। और जिनके संपूर्णतया आसुरी बुद्धि का ही प्रकाश होता है उनको तो मार्ग ही समझ में नहीं आता है। आनंद का मार्ग भी उन्हें महान क्लेश और अशांति का मार्ग लगता है। किसी विपत्ति घटना में बहुत बड़ा मंगल विधान प्रभु का छुपा होता है। बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्रों को जब पढ़ा गया, सुना गया और समझने की चेष्टा उनके चरण कृपा प्रसाद से की गई तो यही समझ में आया है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब दुख सुख की परवाह नहीं करनी। जो भी दुख या सुखद परिस्थिति आती है वो शरीर के ऊपर आती है, आत्मा में तो कभी इसका प्रवाह, प्रवेश, कोई भी स्फुरना बिल्कुल नहीं है। ना दुख का प्रवाह है, ना विपत्ति, संकट, अस्त्र शस्त्र, मार पीट, इनका प्रवेश ही नहीं है। वही हमारा स्वरूप है। ना जानने के कारण शरीराभिमान से युक्त होकर बहुत सी गलतियां हो गई। उन्हीं गलतियों का फल इस शरीर को भोगना पड़ता है। वही हमारे कर्म किसी की बुद्धि में बैठ करके हमें दंड देते हैं। यदि हमारा कर्म ऐसा नहीं है तो त्रिभुवन में सब ईश्वर से संचलित है। किसी की ताकत नहीं है कि कोई कुछ कर सके। कई बार सत्संग में सुनाया है कि एक बाल्यावस्था से भगवान शालिग्राम की आराधना करते हुए विरक्त मार्ग के पथिक बने और हर समय भजन परायण और भ्रमण करते थे। एक दिन वो गंगा किनारे शौच आदि क्रियाएं करके स्नान करने को जा ही रहे थे कि 90 लोगों ने भाला, लाठी, तलवार लिए हुए मारो मारो ऐसा कह के घेर लिया। तो संत थे, उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा आप सब मार तो डालेंगे ही, यदि कृपा करें और हमें इतना समय दे दे कि हम स्नान करके अपने शालिग्राम भगवान को स्नान करा के चरणामृत ले लें, फिर आप आराम से मार देना। भगवान की इच्छा से वो रुक गए, स्नान किया, शालिग्राम भगवान का सांगोपांग स्नान आदि करा के पूजन किया, चरणामृत लिया और हृदय से प्रार्थना की, प्रभु इस जन्म में हमने तो कोई ऐसी गलती नहीं की जिसका ऐसा दंड मिले कि 90 लोग प्रहार करके मारेंगे। क्या इन 90 लोगों के मारने का रहस्य क्या है? सच्चे हृदय से प्रार्थना की तो भगवान उनके हृदय में स्फुरणा की और जैसे अपने को टीवी में दृश्य दिखाई देता है ऐसे दृश्य उनके सामने चलने लगा।
उन्होंने 90 पुरुषों की हत्या की थी पूर्व जन्म में। तो भगवान ने कहा इनको 90 बार जन्म लेना होता और तुम्हें 90 बार मरना होता, पर मेरे भजन का प्रभाव है कि एक साथ ही 90 तुम पर प्रहार करेंगे। तुम मेरे ध्यान में निमग्न हो जाओ, शरीर छोड़कर अब तुम मेरे परम धाम को आओगे। भगवान ने हटाया नहीं, ये कृपा करी कि उसे 90 बार जन्म ना मरना नहीं पड़ा। एक बार में ही 90 लोगों ने प्रहार किया और शरीर तो नाशवान ही है, एक ना एक दिन सबका छूटना है। शरीर छूटा और भगवत धाम को गए। अब अगर बाहरी चेष्टा देख ली जाए तो बड़ी भयावनी लग रही है कि भगवान का भक्त और 90 लोगों का मिलकर प्रहार करना, भगवान बचा नहीं सकते थे क्या? भगवान ने बचा लिया। बार बार जन्म मरण के चक्र से बचा। शरीर तो एक बार छूटता ही है सबका। बड़े महान सत्यवादी भगवत भजन करने वाले प्रताप राय जी की बहन उनके समीप आई कि आपके बहनोई की दशा बिगड़ चुकी है, बहुत औषधियां दिलाई पर वो मरणासन स्थिति में है। मुझे विश्वास है कि अगर आप कह दोगे तो फिर हमारे पति का जीवन बच जाएगा, नहीं तो बिल्कुल मरणासन, आप चलिए। तो उनका बहन हमारा जीवन भगवान को अर्पित है, हम भगवान से प्रार्थना किसी के बचाने की या सुख की या दुख निवृत्ति की ये सब नहीं करते। आज तक हमने कभी कोई कामना ही नहीं की अपने प्रभु से। पर जब बहन ने बहुत हठ किया तो गए, उनके बहनोई का सर गोद में रखा अपने, वो बहन के पति का, और माथा सहलाते हुए एकाग्र हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु करुणा करो, इनके कर्म संस्कारों को भस्म करके इनको जीवन दान दो। इतने एकाग्र थे कि उसी समय जो उनके पति थे वो बेहोशी अवस्था में थे। तो देखा कि भगवत पार्षद आए और उनसे कहने लगे कि अब तो हम तुम्हें नहीं प्रभु के पास ले जा पाएंगे, क्योंकि इतने महान भक्त ने संकल्प कर लिया है। तो वो रोकर भगवत पार्षदों से प्रार्थना करने लगे कि इतने जन्मों से मैं साधन भजन करके यही मांग रहा था कि अपने प्रभु से मिलूं, और आज मेरे मिलने का समय आया है। तो प्रताप राय भक्त होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भगवत मिलन में वो बाधा डाल दे? भगवत पार्षदों ने कहा भगवान अपने लाडले भक्त की इच्छा की पूर्ति निश्चित करते हैं, उनका नहीं नहीं ऐसा प्रताप राय नहीं कर सकते। और ये बात उनकी पत्नी ने भी और प्रताप राय ने भी ध्यान में देखा। तत्काल शुद्धि आई बाहर, उनका नहीं नहीं प्रभु बिल्कुल नहीं, इनकी बिल्कुल रक्षा नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। भगवान से मिलन का अवसर आया है, अब बिल्कुल स्वस्थ करने की जरूरत नहीं। अब आप, ये बात बहन ने भी देखी, उनका हाँ बिल्कुल नहीं। अभी तक हम अज्ञान की धरा में चाह रही थी कि इनका शरीर स्वस्थ हो और ये मेरे पति हैं, मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूं। पर आज मुझे पता चला कि भगवान का विधान बहुत जन्मों के बाद आज मिलन का हुआ है, तो हम अपने सुख के लिए इस भगवत मिलन में बाधा नहीं डालेंगे। अगर भगवान ना बताते तो कैसे कोई रहस्य समझ पाता? ऐसे ही अपने लोग हैं, अपने लोगों के ऊपर भगवत कृपा है। अब जो भी विधान हो रहा है भगवत कृपा से युक्त हो रहा है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां प्रभु ना हो। तो उनके होते हुए हमारे को जो शारीरिक दंड, जो वाचिक दंड, मानसिक दंड मिल रहा है, वो मुझे पवित्र करने के लिए मिल रहा है। अगर उस दंड विधान में शरीर भी छूट जाता है तो राधा राधा हमें श्री जी की प्राप्ति होगी। शरीर तो छूटना ही है, आज या कल छूटना ही है। निराशा या भक्ति मार्ग में उत्साहहीनता ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई संशय प्रवृत्ति आ जाना कि अगर भगवान का भजन करते भगवान होते, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत
कृपालु भगवान हैं, उनका जितना विधान है वो बड़ा कृपामय होता है। अपने को केवल प्रभु के चरणों में समर्पित करना, शेष बात वो देखेंगे। ऐसा कभी न सोचे कि भजन करने का फल है कि शरीर निरोग रहे, विपत्ति ना आवे, संकट ना आवे। ऐसा नहीं है। जो हमारे शरीर की रचना जिस कर्म से हुई है उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना, ये भजन का फल है। भोगने की सामर्थ्य और उससे बेपरवाह होना, ये भजन का फल है। और शुद्ध भजन का स्वरूप अपने प्रीतम के चिंतन में डूबे रहना है। आज या कल मृत्यु निश्चित है। इन सब बातों को लेकर हृदय में किसी भी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति पर खड़ा कर देना, ये परमार्थ के लिए बहुत बड़ी बाधा होगी। भगवत कृपा हर समय हमारे हृदय में उल्लास पैदा करती रहती है। चलो आगे बढ़ो, पीछे हटने की, निराशा करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अमंगल नहीं है, यहां प्राण निकल जाना भी मंगल है। ये तो निकलेंगे ही, आज नहीं तो कल निकलेंगे। दुर्दशा तो होगी इस शरीर की, आज नहीं तो कल होगी। पर दुर्दशा होते होते हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएं कि भगवद स्मरण न छूटे, प्रभु का चिंतन न छूटे। इस आसुरी बुद्धि का त्याग करें। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्से मनोरथम, इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुर हनिश्चे चापरानपि, ईश्वरोहमहं भोगी सिद्धोहम बलवान मुखी, आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिताः। जो अज्ञान से युक्त हैं, जिनका ज्ञान ढका गया है, वो ऐसा सोचा करते हैं आज ये हमने लाभ प्राप्त कर लिया, कल मैं ऐसा भी लाभ प्राप्त करूंगा, ये कमाया वो कमाऊंगा, इतना धन एकत्रित हो गया, अब इतना और कर लूंगा और परम सुखी हो जाऊंगा। मैं एक शत्रु को परास्त कर दिया, अब उनको भी परास्त करूंगा, मैं शत्रु रहित हो जाऊंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं स्वामी हूं, मेरे पास इतना धन है, इतना जन है, मैं इस तरह की जो आसुरी प्रवृत्ति है वो कभी भजन में नहीं लगने देती। धन का आश्रय, जन का आश्रय, विद्याभिमान, शरीराभिमान, मान सम्मान की प्रियता, सब आसुरी बुद्धि है। शरीर न्यौछावर कर दिया आप श्री जी के प्रति, अब जैसा चाहे वैसा करें। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां आती हैं। उपासक को घबराने की जरूरत नहीं। पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी निरंतर भजन में डूबे हुए महापुरुष, जब पुरी में महाप्रभु के समीप थे तो पूरे शरीर में ऐसे खुजली हुई, घाव हो गए, उनसे मवाद बनने लगा। और महाप्रभु जब देखते सनातन जी को तो हृदय से लगाते, उनके शरीर में वो लग जाता, बहुत क्लेश होता। उनका इससे अच्छा है शरीर छोड़ दे। कई बार महाप्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस अधम के शरीर को मत छो। प्रभु ने कहा, सनातन जब तुम्हें हृदय से लगाते हैं तो श्री कृष्ण प्रेम बढ़ता है, इसलिए मैं तो हृदय से लगाऊंगा। और सनातन जी को ये आंतरिक कष्ट होता कि महाप्रभु के निर्मल विग्रह में हमारे शरीर का ये, अब शरीर को ये नष्ट कर देते हैं। रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान की जो होती है, विचार किया वहां अपने शरीर को श्री ठाकुर जी के रथ के नीचे दबाकर पूर्ण कर देते हैं। महाप्रभु को उनकी मानसिक भाव का पता चला। महाप्रभु ने कहा, सनातन अभी शरीर तुम्हारा है, इस शरीर के रखने या छोड़ने का भी अधिकार तुमको है।
उनका प्रभु ये तो आपको समर्पित। फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जब आपका अधिकार ही नहीं है, आप शरणागत है, आपने तन मन प्राण समर्पित कर दिए हैं, फिर आपको ऐसा सोचने का अधिकार नहीं है। प्रभु बहुत दुख होता है जब आप आलिंगन करते हैं और आपके ऐसे दिव्य कंचन वर्ण शरीर में वो हमारे घावों का हमें बर्दाश्त नहीं होता। दौड़कर महाप्रभु ने हृदय से लगाया, तत्काल दिव्य शरीर वो सब खत्म। बड़े बड़े महापुरुषों को शारीरिक व्याधियां, सामाजिक विपत्तियां ये सब आती हैं। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ना चाहिए कि अगर हम श्री जी के हैं तो ऐसा क्यों हो गया, श्री जी के हैं तो क्या वो ठीक नहीं कर सकती, ये सब नहीं। हमारा उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति है। हमें अपने उद्देश्य पर दृष्टि रखना है। भगवत प्रेम का स्वरूप है प्रतिपल सहज निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन होना, और कोई आकांक्षा न रह जाए किसी भी लोकांतर के भोग की, किसी सुख की कोई आकांक्षा न रह जाए, नहीं रह जाएगी। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को यही अपने वृंदावन ब्रज क्षेत्र में महामहिम श्री पंडित बाबा जी महाराज, पंडित रामकृष्ण जी महाराज, ऐसे महापुरुष जो बाल्यावस्था में ही भगवान के साथ कंचा गोली खेलते थे, गोविंद देव जी के साथ। एक भंडारा किया तो संतों के पास अर्थ आ जाता है तो संत सेवा में लगता है, ठाकुर सेवा में लगता है। संत सेवा हुई, शाम के कुछ ऐसे जन पधारे जो स्वभाव में आसुरी प्रवृत्ति रखते थे। कहा बाबा खीर पुआ बटा हमको भी खवाओ। भैया हो तो मध्याह्न में राजभोग लगा, बट गया, अब तो है नहीं। लाठी से प्रहार किया, खोपड़ी फूट गई, रक्त स्राव होने लगा, और वो कुटिया में गए तो उन्हें कुछ मिला नहीं, तो वही अपने गमछे से फिर पट्टी बांधी। इतने बड़े महापुरुष जो बाल्यावस्था से भगवत साक्षात्कार किए सिद्ध महापुरुष, इसका कोई महत्व तो नहीं है। किसी ने पीट दिया, किसी ने गाली दे दिया, कोई विपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया तो बोले इनका भजन लघु है, इनके भजन में ताकत नहीं है क्या? नहीं, जिसने मारा था वो भस्म हो जाना। अभी साधुता समझते क्या हो? ये नहीं, मार्ग को समझिए, नहीं तो माया का कार्य है संशय और अविश्वास पैदा कर देना। संशय और अविश्वास ये जीवन का सबसे बड़ा संकट है, जो अनंत जन्मों के लिए बीज बो दिया भगवत विमुख होने का। इसलिए कभी संशय नहीं, कभी अविश्वास नहीं। जैसी भी परिस्थिति, बढ़ते चलो आगे, आगे बढ़ना है। अमंगल शब्द है ही नहीं, विश्वास कर लीजिए। कितने हम आपको चरित्र बताएं महापुरुषों के, जिनकी निरंतर भगवदाकार स्थिति है, ब्रह्माकार स्थिति। हमने उनके दर्शन किए। बरगदिया बाबा नाम के गांव में क्या होता है कि जैसे जो प्रधान वृत्ति होती है उसी में संत का नाम रख दिया जाता है। तो बरगद के वृक्ष के नीचे रहते थे गंगा किनारे, तो उनको बरगदिया बाबा कहते थे। जैसे एक संत भगवान आजीवन केवल सतुआ ही पाए, तो सतुआ बाबा उनको कह दिए। एक संत भगवान थे कि वो जो भी आवे कितना बड़ा करवा रखते थे, पंजीरी देते, उन पंजीरी बाबा कह दिए। संत लोग, संत जनों के नाम गांव के लोग अलग रख देते, गुरुजन नाम रखते वो अलग होता है। संतों बरगदिया बाबा उन्हें कहते थे। उनके पैर में जरा सा ऐसे खत हुआ, फिर सड़न शुरू हुई, पूरा पैर मवाद से। कोई भी जाता बाबा दवा, ऐसा नहीं, कीड़े पड़ गए। बाबा कीड़े पड़ गए हैं इनके। नहीं, उनका भी प्रारब्ध, खाने दो उनको। चेहरा प्रसन्न, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, शरीर से निष्प्रिय। ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात साक्षात ब्रह्म रूप, और शरीर पैर में कीड़े पड़े हुए हैं। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ा जाता। यहां संत कॉलोनी में रहते थे,
पूज्य स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज काफी समय पहले ही पधार गए। बहुत ही ज्ञानी, समस्त शास्त्रों के और बहुत ही गंभीर और छुपे हुए महापुरुष। मलिन चद्दर, लाल रंग का, ऐसे अवधूत। जब जाते बात करते तो ऐसा लगता है जैसे अमृत पिला रहे हो। शास्त्रों की गूढ़ बातें, साधना की गूढ़ बातें। तो जो संतों की मंडली चलती रहती ना, सुबह देखो परिक्रमा मार्ग में, उसी मंडली में एक संत बड़ी ही ऊंची स्थिति के, एक गशाहरी होती है यहाँ अंगुलियों के मोड़ में, जहां से वो फिर धीरे बहुत ही जलन पैदा करती है। 2-3 दिन मंडली में नहीं गए तो स्वामी जी महाराज उनके समीप गए, महेशानंद गिरी जी, और देखा उनका। स्वामी जी रामकृष्ण मिशन, चलो इसका ऑपरेशन। नहीं स्वामी जी, 2-4 दिन में ठीक हो जाए। धीरे धीरे वो बढ़ी, फिर हाथ में 10 दिन बाद गए तो यहां तक हाथ ऐसे पीला मवाद से भरा। उनका स्वामी जी अब तो आपको चलना पड़ेगा, अब आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो कल तक का समय दे दो, कल हम चलेंगे। हाँ स्वामी, कल तो हम गाड़ी लेके आएंगे, रामकृष्ण मिशन आपको ले। कल जब गए तो आसन में से बैठे, निष्प्राण हो चुके थे, शरीर चला गया। महापुरुषों जो भगवत चरणारविंद में इतने तल्लीन हैं, वो चाहें तो नई सृष्टि कर सकते हैं। वो अपने अंगों की पीड़ा को नहीं मिटाया, क्योंकि जानते नाशवान शरीर, इसको भोग लेते हैं और प्रिया प्रीतम के समीप चलते हैं। ये संशय वृत्ति हृदय में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि यदि भजन का फल सुख है तो इनको बुखार क्यों आ गया, भजन का फल सुख है तो इनका अंग भंग कैसे हो गया, भजन का फल भगवान रक्षा करते तो इनको गाली किसने दे दी, इनको पीठ किसने दिया। हमें सावधान रहना है, हमारी निष्ठा में परिवर्तन ना आने पावे, और चाहे जैसी परिस्थिति हो वो हमारे प्रभु से पास होके आ रही। पक्का समझ लीजिए, हमारे द्वारा कितने भयंकर पाप हुए तुम क्या जानो। तो मेरे कृपालु प्रभु आज कृपा करके उनको बहुत कम में भुगता करके अपने मार्ग में ले चल रहे, उनकी कृपा का पता नहीं। हम लोग अज्ञानी केवल वर्तमान को देख, हमने तो भजन किया, कभी कोई गलती की, गलतियों का खजाना जमा है तुम्हारा, आज उनकी कृपा से तुम भजन कर रहे हो। तो ये शरीर जब बना था तो उसका प्रारब्ध निश्चित हो गया था, इस अवस्था में इस दंड को तुम्हें भोगना है, तो दंड दे रहे हैं और उसके साथ दुलार कर रहे हैं, और हमारा अविनाशी मार्ग पुष्ट हो रहा है। कितनी बड़ी कृपा है। तो हम हर समय कृपा का अवलोकन करें, कभी किंचन मात्र भी प्रभु पे संशय न करें, उनके विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा दें। ऐसा क्यों किया प्रभु, प्रभु क्या ऐसा नहीं कर सकते थे। निश्चित मानिए, कोई भी शरणागत के ऊपर जो विधान हो रहा है वो प्रभु का बहुत सोचा समझा विधान है। यदि वो शरणागत है अंदर से, हम बाहर की बात नहीं कहते, बहुत संशोधन करके पास किया हुआ विधान है, और उसका फल भगवत प्राप्ति है। इसलिए कभी किसी भी तरह की संशयात्मा वृत्ति हृदय में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ ये प्राणों की बाजी लगाकर इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अब मेरा अस्तित्व नहीं रहा, अब हरि जाने। जैसा अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा बच्चा पंख नहीं निकला, माँ की बाट जो होता रहता है, ऐसे बस हरि की बाट जोनी, प्रियाजू की बाट जोनी। जैसा वो चाहें वैसा विधान करें। वो ईश्वरों के ईश्वर हैं, हम उनके दास हैं, उनकी शरण में हैं। अब जैसा वो चाहेंगे वो मंगल विधान करेंगे। हमें निरंतर भजन में, अगर हम बेहोश हैं तो हमारी गति नहीं, हम सुसुप्ति में हैं तो हमारी मति नहीं, यदि हमें चेतना है तो हमारी गति मति सिर्फ राधा ही राधा। चाहे अंग अंग काट दिया जाए तो भी राधा ही राधा। हमारी पूर्णता इसी में है। हमको इसको लेकर के नहीं बैठ जाना कि हमारे चोट लग गई, अब भजन नहीं होगा, हमें को ये हो गया, अब कैसे हम विश्वास करें। नहीं, मायाकृत शरीर पंचभूत रचित, ये अपने अपने तत्वों में लीन होगा। पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में, आग आग में, वायु वायु में, आकाश आकाश तत्व में। ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारे भजन का फल नहीं है, ये हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। अब भजन का फल मिलेगा हमारा सहचरी वपु,
जिसमें न काल का प्रवेश है, न माया का प्रवेश है, और सदैव प्यारे जो के समीप। हम उसमें घाटा नहीं कर सकते। इस शरीर को नष्ट होना ही है। अगर ये नष्ट होते होते हमें प्रियाजू का सहचरी वपु प्राप्त हो रहा है तो इतना बड़ा लाभ है कि करोड़ों प्राण देने पर भी ये सौदा नहीं होता। प्राण दिए यह प्रेम न पई, प्रेम बपू जो मिल रहा है। इसलिए इस शरीर की जो हो रही गति होने दो, राधा राधा राधा, आगे बढ़ो। ऐसा शरीर मिलेगा जो चिदानंद बपू, प्यारे जो के समीप। अगर इसी पे आसक्त होकर इसी की घटना, इसी की परिस्थिति विपत्ति में फंसे रहे तो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं होगा। फिर तो ये छूटेगा तो ऐसा ही दूसरा फिर पांच भौतिक मिलेगा, कोई भी जीव जंतु का शरीर मिलेगा। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। माया अपनी आंधी तूफान चला करके आपको सत मार्ग से डिगाने की चेष्टा करेगी। वो ऐसा अनुभव कराएगी कि भगवान है ही नहीं, उसका काम है। जैसे भक्ति अनुभव कराती है सर्वत्र भगवान है, ऐसे माया अनुभव कराती कहीं कोई भगवान नहीं है। ये उसका जादू है, ये उसका जादू है। आपको लगेगा अगर कहां भगवान है, पुकारा आए क्या, नहीं आए ना, नहीं है, ये अनुभव माया कराएगी। हमें परास्त नहीं होना। आप आओ ना आओ, हमने आपसे प्रेम किया है, अपना जीवन दिया है। अब आप जैसा चाहो व्यवहार करो हमारे साथ, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, वो आपका है। आगे बढ़ो, बिल्कुल कहीं किंचन मात्र भी पीछे की तरफ कदम ना हो जाएं। सत्संग का यही फल है। हम जहां हैं इतनी दृढ़ता पूर्वक पैर रखें कि पीछे नहीं, बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो खड़े खड़े पुकारते रहेंगे, आपको आना पड़ेगा। हमारे कदम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अब पीछे नहीं। प्रभु की अहेतुकी कृपा, प्रभु का सौहार्द और प्रभु का उज्जवल प्रेम, ये तीन उसको सदैव प्राप्त होते और बढ़ते रहते जो बार बार प्रभु का स्मरण करता है। पुनः ध्यान दीजिए, जब हम बार बार नाम जप कर रहे, प्रभु का स्मरण कर रहे, अपने प्यारे प्राणधन प्राणाराध्य का चिंतन कर रहे, तो क्या प्रभु की कृपा, वो प्रभु का सहज सौहार्द और प्रभु का उज्जवल निर्मल प्रेम, ये तीन उसके हृदय में बढ़ते प्रकाशित होते हैं। सोचो, प्रभु की कृपा, प्रभु का सौहार्द दुलार और प्रभु का उज्जवल प्रेम अब चाहिए क्या? आपको अनुभव में नहीं आ रहा, पर यह प्राप्त हो रहा है, सत्य वचन है। इसलिए आपको भले सुख न मिले, भले अनुभव न हो, आप जपते रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम जपते रहिए। बड़ा सुख है। जितने भी महाभागवत जन हुए हैं, अब देखो, परम महाभागवत वैष्णवाचार्य भगवान शिव या शिव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज, रोम रोम से उनके सियाराम सियाराम निकलता है। संयोग से होता है कि जैसे कोई चरित्र सुनने को मिला, उसका चिंतन हुआ तो फिर संयोग बनता है। एक दिन ऐसे ही स्वप्न में देखा कि संत महात्मा जन पधारे हैं और उन्होंने देखा एक रामानंदी तिलक लगाए हुए श्री हनुमान जी महाराज पधारे। यह भी कुछ दिल की बात, थोड़ा कभी कभी जैसे कोई प्रसंग, कोई ऐसा पूर्वाभ्यास बस भरत जी या विभीषण शरण, कभी कभी ऐसे अगर इस कोई चौपाई या कुछ आया तो एकदम वो, तो हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं संत जन कि भजन करने पर भी आप जैसा प्रेम क्यों नहीं हो रहा, आप जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा। स्पष्ट शब्दों में सुनाई दे रहा था। उनका जब तक अहम मैं कर रहा हूं ये रहेगा, तब तक ऐसा आनंद नहीं आएगा। बड़ा दैन्य स्वरूप हनुमान जी महाराज, बड़ा दैन्य। बार बार केवल इस बात से रोना आ रहा था कि इतने महान, इतना दैन्य। सब संतों को प्रणाम करे, एकदम मतलब लुजलुजाए, महावीर है, विक्रम है। अरे पूछो मत,
लेकिन उस समय जो दर्शन एकदम प्रेम से द्रवित, हृदय नहीं, रोम रोम उनका एकदम, बैठ करके घंटों केवल इसी बात में कि कैसा प्रेम का स्वरूप है श्री हनुमान जी महाराज का, कैसे रोम रोम से आप भर रहे हैं अपने प्रीतम को, जो आप बार बार स्मरण कर रहे हैं ना, क्या फल मिलेगा? अरे श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। हमारा फल नाम ही है, नाम हमारी गति सदा। अब बोलो सच्ची मानिए, बिना चाहे सब महापुरुष आते, बिना चाहे, कोई मतलब, कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई निवेदन नहीं, आके निहाल कर जाते हैं। इनको कोई सी संप्रदाय से मतलब नहीं होता। ये जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। जहां जब जो आवश्यकता हुई, कोई भी महापुरुष आकर कृपा कर जाता है। ये जो आप बार बार स्मरण कर रहे हैं ना अपने प्रीतम का, राधा राधा श्री हरिवंश राधा वल्लभ राधा वल्लभ, ये आप प्रीतम को भर रहे हैं। इतना भर जाता है कि रोम रोम से निकलने लगता है। रोम रोम जब रग रग बोले, बोली सकी, तब कछु स्वाद नाम को पाए। भरो ना आप भरो बार बार, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। कितना आनंद है। बैठ रहा हूं कुंजन के कोने अपनी, हम तो जो कुटिया है ना, वो हमें गुफा नजर आती है। जैसे पहाड़ में गुफा नहीं, 8-9 फ्लोर का है तो पहाड़ है ना, बीच में कहीं गुफा है, बंद कर लो। हमें तो लगा कि गुफा है, कोई किसी का आला ले जाला ले, बंद गुफा। राधे श्याम। हम तो ऐसी भावना करो कि श्री जी की महल है, महलों में एक गुफा तुम्हें भी मिल गई, उसी कोने में बैठ श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम भरते रहो। सदा समीप ही प्रभु को देखोगे जब ये 3 बढ़ेंगे, कृपा, सौहार्द, उज्जवल प्रेम। तुम्हारा कोई साथी नहीं है। जन्म के पहले प्रभु साथी और मरण के बाद प्रभु साथी, तो बीच में धोखे में क्यों? कोई तुम्हारा साथी नहीं है। और यहां कोई है भी नहीं, कोई भी नहीं। यहां सब गुण के गाहक हैं, गुण के गाहक। आप में कुछ बढ़िया है तो हाथ मिलाओ, कुछ नहीं बढ़िया तो हरी हाथ मिलाने के लिए राजी, कोई और राजी नहीं। आप में कुछ भी, अगर संसार में कोई भी आपसे अपनापन कर रहा है तो कुछ है संसार का, तभी कर रहा है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु। आप ऐसा मत समझे कि आप योग्य हैं इसलिए नहीं, आप में कुछ है संसार। विषयी पुरुष आकर्षित हो रहे, आप में कहीं है विषय, इसलिए आकर्षित हो रहे। कोई गुण है ऐसा प्राकृतिक जिससे प्रकृति का आकर्षण हो रहा है, इसे कोई महानता मत मानिए। बीच में जो आपसे व्यक्त व्यवहार कर रहे हैं, इनसे ममता रहित रहिए। तभी जो आपसे अव्यक्त प्यार करने वाला पहले था और बाद में रहेगा, वही बीच में प्रकाशित हो जाएगा। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। क्या बीच वालों के लिए सोचना, क्या उनको अपना मानना। और जिस शरीर को आप अपना मैं मान रहे, ये क्षणभंगुर है, विनाशी है, कर्मजनित है, पांच भौतिक है। सच्चिदानंद प्रियालाल में ममता आसक्ति करने में ये बाधक है। अगर इसमें ममता रखेंगे ना, आसक्ति रखेंगे ना, तो ये बाधा है। पांचों भूले देह सुधी, कर्मजनित है, पांच भौतिक है, जन्मने मरने वाला है, विनाशी है, दुखमय है। इसी क्षण, इसी सेकंड में लाखों लोग पैदा हो गए, इसी सेकंड में लाखों मर गए, इसी सेकंड में लाखों आनंदित सुखी नजर आए, इसी लाखों हाहाकार कर रहे। यही हमारे प्रभु की माया वाटिका है, यही प्रभु की माया जनित खेल है।
इस लोक में जितने भी जन्मे हैं सबका परिणाम जन्मने वाले का मृत्यु है। अजन्मा का परिचय प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जान लीजिए, उसे जान लीजिए। जो तू अजन्मा है और तेरा अंशी अजन्मा है, उसको जान जाए तो तू जीवन मुक्त हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। जीवन का परम लक्ष्य है अपनी अहमता ममता को केवल आराध्य देव के चरणों में लगा देना, पर सब भूले हुए हैं, इस अहमता ममता को शरीर और संसार में लगाए हुए हैं। अतएव सबको शरीर और संसार का स्मरण करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक हो रहा है। जिस समय आप अपनी अहमता ममता प्रियालाल के चरणों में लगा देंगे तो ऐसा ही होगा, प्रियालाल का स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक होगा। बड़े भाग्यशाली वो जन है जो एक दूसरे मिलकर के प्रियालाल की चर्चा करते हैं, प्रियालाल का एक दूसरे को स्मरण कराते हैं, एक दूसरे की वो सहायता करते हैं जिससे वो प्रियालाल की तरफ आगे बढ़े। प्रियालाल की मधुर स्मृति ही हमारा परम जीवन है। बड़ा सुख का विषय है भगवद स्मृति। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हम यही तो चाहते हैं कि विपत्ति कभी छू न जाए, तो हरि स्मृति में रहो। हम चाहते हैं हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। सर्वव्यापक परमात्मा तत्व आपके अनुभव में आ जाएगा, जन्म मरण का चक्र रुक जाएगा यदि आप स्मरण परायण रहें। भगवद स्मृति एकमात्र भगवद स्मृति केंद्रित कर दो। कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हमारे स्मृति का विषय न बनने पावे। वो अभी क्या है, यही हमारी स्मृति का विषय है। अगर हमारी स्मृति हो रही तो किसी पदार्थ की, किसी परिस्थिति की, किसी व्यक्ति की, किसी घटना की हो रही। और शास्त्र क्या कह रहा है, गुरुजन क्या कह रहे कि हमारी स्मृति का केंद्र केवल प्रियालाल हो। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, परिस्थिति हमारी स्मृति को न चुरा ले। हमारी स्मृति एकमात्र आराध्य देव की हो। विश्वास करो, प्रभु आपके समीप हैं, घेरे हुए हैं, प्रत्येक पल आपका मंगल विधान कर रहे हैं। इसलिए प्रसन्न रहो, क्योंकि प्रभु की सुरक्षा में हो, ऐसा विश्वास करो। हम प्रभु की स्मृति की तरफ ध्यान दें। गुणों से प्रभु नहीं मिलते, चाहे जो गुण हो, चाहे जितना गुणवान हो, हमारे हरिप्रिया गुणों से नहीं रिझते। आप प्रियालाल से अपनापन कीजिए, बस इतने से रीझ जाएंगे। अपनो जान, अपनो, ये मेरा है। अगर आपकी स्मृति अन्य ग्रामों की, नगरों की, अन्य प्रांतों की हो रही, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, तो वर्तमान में आप आनंद रहित हैं, देख लीजिए। अगर आपका शरीर कहीं दूर देश में रह रहा है, ऐसा सौभाग्य भी नहीं मिला आप श्रीधाम में वास करें, और आपका चिंतन श्रीधाम का हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा आप वर्तमान में आनंदित रहेंगे। वर्तमान में चिंतन, दिविवा भूविवा ममास्तु वासो नरके वा, कहीं भी बस चिंतयामी, खास बात है चिंतयामी। कहीं भी शरीर हो, हम आपके चिंतन में हो। विशुद्ध महात्मा श्री कबीरदास जी, उनका काशी में मरने से भगवत प्राप्ति होती थी। जीवन भर जो नाम का आश्रय लिया, उसका प्रभाव क्या हुआ? तो मगहर की पार्टी में शरीर जाके छोड़ा। नहीं, निरंतर नाम का प्रभाव क्या है? कहीं भी हमारे उर वृंदावन हो, जहां भी रहोगे वहीं वृंदावन होगा, यदि आप स्मृति में डूबे हो। इस पक्ष पे ध्यान दीजिए। और अगर आप वृंदावन में हो, स्मृति रहित हो, तो कल्याण में संशय नहीं है। ये वस्तु अपना प्रभाव दिखाएगी। अंदर का चिंतन परिवर्तन करना है, अंदर का चिंतन। साधना, उपासना किस बात की? अंदर का चिंतन परिवर्तन हो जाए। सदा सर्वदा
प्रियालाल के श्री चरणों का स्मरण करते हुए आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। शरीर कहीं भी रहे, यदि मन से प्रभु का चिंतन हो रहा है तो हम सदैव प्रभु के पास हैं, प्रभु हमारे मन में बस जाएंगे। शरीर की स्थिति हो सकता है प्रारब्धानुसार कभी रोग युक्त हो, कभी किसी संकट युक्त हो, लेकिन चित्त यदि प्रभु में है तो कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। प्रभु कहते मुझे जो जैसे भजता है मैं वैसे भजता हूं। यदि आप प्रभु का सतत स्मरण करेंगे तो प्रभु ऐसे आपका स्मरण करेंगे जैसे कछुआ अपने अंडों को दूर रख करके चिंतन के द्वारा उनका पोषण करता है। हे करुणामय, कर्म के अधीन होकर कहीं भी जन्म हो सकता है, कहीं भी शरीर जा सकता है, नाथ आपकी स्मृति न छूटे, सदैव आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी ऐसे प्यार करें जिससे कछुआ अपने अंडों का चिंतन करता है। कामना, वासना ये बार बार चिंतन करने से निकल जाती है। हम परेशान हो रहे, परेशान ना हो, हम चिंतन बढ़ाएं, भजन बढ़ाएं। संसार की सारी कामना वासना जड़ से नष्ट हो जाएगी। संसार आसक्ति का लेस भी नहीं रह जाएगा। आप भजन तो कीजिए, आप बार बार नाम जप कीजिए। हमारे मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल वृत्ति दोनों भगवदाकार हो जाएंगी। स्थूल और सूक्ष्म निरंतर, ये बड़े अमृतमय शब्द हैं। जड़ मूल से वासना कामना का नाश हो जाएगा। बस आप चलते रहिए बार बार बार, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। पूज्य श्री रामदास बाबा के जब दर्शन किए तो यही देखा, बार बार उनकी जिह्वा राम 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 चल रही। काफी देर खड़े रहे, देखा ऐसे लार बह रही थी, आंखों में जल भरा हुआ था। पुल की जैसे सर्दी में रोमांच होता है, ऐसे ही वो रोमांच हो रहा। कई संत उनकी सेवा परिचर्या में थे, बस हर समय नाम। यही है, बड़े बड़े महापुरुष क्या है, इसी नाम में, यही साधन है, यही साध्य है। स्मृति, अपने प्यारे की स्मृति में हमारे मन की प्रत्येक वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी। हमारे मन, इंद्रियां, इनकी प्रत्येक चेष्टा केवल भगवतमय हो जाएगी। आप स्मृति बार बार स्मरण कीजिए। प्रभु का स्मरण, प्रभु का निरंतर चिंतन, यही महाप्रेम को प्रकाशित करता है। प्रभु का स्मरण, ध्यान दीजिए, प्रभु का स्मरण, प्रभु का निरंतर चिंतन, यही प्रेम प्रकाशित करता है। निरंतर चिंतन बड़े महिमामय काम की बात है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, बार बार स्मरण, बार बार स्मरण। ये विषय तभी आकर्षित करता है जब आप स्मरण करते हो। विषय का बल है चिंतन, ध्यान रखना। यदि आपने विषय का चिंतन किया फिर आप निर्बल हो जाएंगे। प्रभु का चिंतन किया तो किसी विषय की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर दे। आप बचाओ चिंतन से अपने आप को। ध्याय तो विषयान पुंसान, जब आप विषयों का ध्यान करेंगे गिर गए, अब आप गिरते चले जाएंगे। आपका चिंतन भगवत चरणारविंद का, नाम का, लीला का। प्रभु से यही प्रार्थना करो, संत महापुरुषों के चरणों में प्रणति होकर ये याचना करो कि हमें भजन का दान कर दो, हमारी मनोवृत्ति भजन में लग जाए। बार बार हम प्रियालाल की स्मृति में उत्कंठा धारण करें, उत्साह पूर्वक बार बार स्मृति की हमारे अंदर लगन लग जाए। इस विषम संसार पर विजय प्राप्त करना है
कैसे? जो निरंतर नाम जप करता है, बार बार नाम जप करता है, वो इस विषम संसार में सम हो जाता है और भगवत स्वरूप में ममता हो जाती है। प्रभु को जितना आप स्मरण करेंगे तो प्रभु आपके ऋणी होते चले जाएंगे। देख लीजिए, सेव संतरा अर्पित करने से नहीं ऋणी होंगे। सोना चांदी, अरे सोने के पहाड़ है, इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए। हमें राग छुटाना है, पिंड छुटाना है, तो हम ऐसे रख दिया, ले प्रभु। जो हम अभी भार मान रहे थे कि वस्तुएं मेरी हैं, रुपया पैसा मेरा है, संपत्ति मेरी है, प्रभु इस मेरेपन को हटाने के लिए ये तेरा तुझको अर्पण, तुदियम वस्तु गोविंद। कोई महत्व नहीं है। तोला 2 तोला, किलो 2 किलो सोना, अरे योजनों, अब 4 लाख योजन पहाड़ सुमेरु सोने का, कितना सोना था। चांदी की खाने उसकी माया में है, क्या सोना चांदी के, उनको क्या चाहिए जिससे आपके वो ऋणी हो जाएंगे। स्मृति यहां वर्णन करे, जो आप बार बार उनका स्मरण कर रहे तो प्रभु ऋणी होते जाएंगे। कितनी महिमा है स्मरण की, बार बार स्मरण, बार बार भगवत चिंतन। पवित्रतम प्रेम का प्रकाश उसी के हृदय में होता है जो बार बार स्मरण करते ही वो सारी पात्रता आ जाती है जो महापुरुषों में होती है, सारी पात्रता आ जाती। अब देख लो भाई जी महाराज जब तक सिमलापाल की नजर कैद में नहीं थे तब तक पीछे का जीवन देख लीजिए आप, और भजन से प्रकाशित हो गए। फिर हम धीरे धीरे मानने लगते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है, भगवान के अवतार हैं, हमें समझाने के लिए ये ऐसे मनुष्य शरीर में है। अक्षरशः सत्य है, भगवान ही तो एक हम बहुत श्यामा, सब रूपों में कोई हमें परेशानी नहीं, सब उन्हीं। लेकिन आए कब उस स्वरूप में? भजन बल से। भजन जितना, कोई भी कहीं भी भजन, आप इसको समझो। किसी से कृपा मांगने की जरूरत नहीं। अगर कृपा मांगो तो यही कि हमारी भजन में रुचि हो जाए, बार बार भगवत स्मृति में रुचि हो जाए। नित्य निरंतर प्रभु के मधुर मंगलमय स्मरण से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी पदार्थ, कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिति, कोई भी प्राणी, कोई भी सुख दुख तुम्हें भगवत स्मृति से रहित ना कर पावे, ये तुम्हारी चतुरता होगी, ये सावधानी होगी। हमारी स्मृति प्रभु में लगी तो कोई हमारे पास आया ही नहीं। हजारों आए हजारों जाए, कोई स्मृति में आए। अच्छा आप आए, और वो लोग अब वो आप आए तो आप गए, आपकी स्मृति गई। हमें आप में रहते हुए आपसे बात करना, यही तो भगवत पार्षद की कला होती है। अभी आप प्रकृति के हाथ में हो और नाम जापक के हाथ में परमात्मा होता है। प्रकृति की क्या, पक्का समझो। हाथ में मतलब अधीन, नामी को अधीन कर। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बड़ी महिमा है स्मरण की। सदा सर्वदा प्रभु का मंगलमय स्मरण, इससे बड़ा कोई उपासना नहीं, कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। प्रभु श्री कृष्ण की मधुर स्मृति रसमयी प्रेममयी भक्ति का प्रकाश कर देता है। अनन्य ममता, काम का लेस नहीं, काम की गंध नहीं, कल्पना नहीं, निष्कपट सुनिर्मल सुज्ज्वल प्रगाढ़ प्रीति श्री कृष्ण चरणारविंद में, किशोरी जी के चरणों में हो जाती स्मृति, बार बार स्मृति। जब तक बिना किसी चेष्टा के अनायास भजन न होने लगे, आसक्ति पूर्वक भजन न होने लगे, तब तक सावधान रहो। फिर तो सावधानी की जरूरत नहीं, वो तो चल पड़ा, भजन चल पड़ा। अब नहीं रुक, किसी की ताकत नहीं कि रोक दे।
हड्डियों से भजन होता है। भाई जिभ्या से होता है, ये तो बात समझ में आ गई। हड्डी से भी भजन, विठल विठल विठल, हड्डियों से निकल रहा। आश्चर्य है भजन का प्रभाव। सारी सिद्धियां से घेरे होती, वो किसी भी सिद्धि का प्रयोग करे ना करे, भजन में बहुत बड़ा बल होता है। तुकाराम जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं, वीर शिवाजी दर्शन करने आए। बड़ी सावधानी से संतों के पास जाया जाता था कि कहीं रजोगुण मद ना नजर आवे। तो एक अंगरक्षक और आप बिल्कुल साधारण वेशभूषा में सामने जाके प्रणाम किया हो तो शुरू थे विठल विठल का इशारा कर दिया। इतने में मुगलों को पता चल गया कि बिना किसी सेना के सुरक्षा के शिवाजी अंदर। वो अंगरक्षक भय मानते धीरे से आया और बताया कि आप घेर चुके हैं, आसपास म्लेच्छ सेना घेरे हुई है। तुकाराम जी की तरफ देखा उन्होंने, वो बैठे रहे। पूरी म्लेच्छ सेना अंदर आ गई, पूरी जांच की तो केवल तुकाराम जी दिखाई दिए, ना अंगरक्षक ना शिवाजी दिखाए। सामने बैठे दिखाई। थोड़ी देर बाद उनका गलत सूचना मिली थी। चल शिवाजी ने आश्चर्य माना, सामने बैठे रहे। अरे कर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु का नाम है और नाम जापक महापुरुष के समीप बैठे, विघ्न कोई स्पर्श नहीं कर सकता। बड़ा महिमा में है। प्रचंड अग्नि की ज्वाला में संपूर्ण लंका भस्म हो गई। विभीषण जी की कुटिया में धुआं भी नहीं लगा। एक विभीषण कर गृह ना है। बजा भजन का बड़ा प्रभाव है। हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। बाल, पूंछ की तो बात जले, बाल ने क्यों? ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। अग्नि का किसने निर्माण किया? श्री हरि ने। वही हरि के दूत है, दास को अग्नि कैसे ताप दे सकती है? अग्नि चंदन के समान शीतलता। हाँ, विश्वास करो अपने प्रभु पर और उनकी स्मृति पर। जब तक चित्त में तुम्हारे किसी बात से क्षोभ हो जाए, विषाद हो जाए, तब तक तुम समझना अभी भजन रंग नहीं लाया। कोई भी परिस्थिति घटना तुम्हें क्षुभित नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती, विषाद नहीं हो सकता। क्या हरि है ना। अभी क्या है हमारी स्थिति? नहीं। देखो महापुरुषों के ये वचन है, जब तक कोई घटना तुम्हें क्षुभित कर देती है, विषाद युक्त कर देती है, तुम दुखी हो जाते हो, तुम रोने लगते हो हाय हाय, तो समझो आपके भजन में कमी। आप किसी से अपनी पोल मत खोलो। कूटस्थ हरि के चिंतन को बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भी सब ठीक हो जाएगा। भजन बढ़ाओ धीरे धीरे, और नाम बढ़ाओ और नाम जप बढ़ाओ। जब तक हमारे एकमात्र आकर्षण प्रभु नहीं होंगे, एकमात्र ममत्व का केंद्र प्रभु नहीं होंगे, तब तक ये हर्ष विषाद आते रहेंगे। नित्य निरंतर बरसने वाली भगवत कृपा को तुम ठुकरा दोगे। यही हो रहा है। भगवत कृपा हो रही है, अहंकार के कारण हम उसे ठुकरा देते हैं। भगवत कृपा तो है तो की है, लेकिन ये अहम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भगवत कृपा का जो पाचन होता है वो दैन्यता से होता है, अहंकार से वमन हो जाता है। जिसके हृदय में जितनी अधिक दैन्यता होगी, उतनी भगवत कृपा वहां एकत्रित होती जाएगी, पचती जाएगी। एक बार अयोध्या के किसी महापुरुष के समीप एक भागवत प्रवक्ता गए। उनका महाराज हमारी इच्छा है कि आपके ठाकुर जी को भागवत सुनाए। उनका सुनाई, भागवत सुनाया तो उनका भाई भागवत सुनाने के बाद कुछ दक्षिणा देने का विधान होता है। हम तो विरक्त हैं, आप बताइए क्या आपको। उनका महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, हमारे संतान नहीं संतान हो जाए। ठीक, जाओ, हो जाए। भजन बल है संतों के पास, क्या नहीं हो सकता। वो भगवान को आशीर्वाद देते हैं। संत जनों की तो महिमा अनंत है, क्योंकि अनंत उनके प्रीतम है। बोले और बोले महाराज फिर रुपया पैसा खान पान की सामग्रियों की बड़ी टोटा रहता है गृहस्थी में, तो जाओ। और बोले भी प्रभु की भक्ति है। बोले भक्त उठा, चलो यहां से। प्रभु की तीसरे नंबर में प्रभु की भक्ति।
पहले पुत्र, फिर धन, और फिर प्रभु। ऐसों को प्रभु की भक्ति नहीं मिलती। और तुम मांग सकते हो, दे सकते हैं प्रभु। अगर पहले प्रभु की भक्ति बोले होते तो ये मांगने की जरूरत नहीं थी, सब अपने आप आ जाता। पहले तुम्हारे अंदर भक्ति की आकांक्षा नहीं। अब इनको भोगो, जब इनसे वैराग्य हो जाए फिर बताना। भक्ति प्रथम में होनी चाहिए। ये जो ऐसा सोचते हैं कि खूब धन संपत्ति आडंबर आदि के द्वारा, नाटक के द्वारा आ जाए, हम उनको भोगे फिर भक्ति ऐसी नहीं होती। हाँ, भक्ति के आश्रित आप हो, भक्ति महारानी हृदय में आएंगी तो विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य हृदय में रहेगा, तो प्रभु का संपूर्ण वैभव, रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष सब आज, क्योंकि प्रभु जाए वहां कौन सी कमी रहेगी। लेकिन अगर आपने इनकी प्रधानता कर ली और भक्ति को बाद में रखा कि वो भक्ति, फिर नहीं भक्ति महारानी आएंगी। सटकंटक देखे जहां राय न भक्ति निदान। संसार में कोई ऐसे नहीं गया कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे, ऐसे नहीं गया कोई। अगर ऐसे गया है तो नाथ के चरणों का ही आश्रय लेकर गया। कोई ऐसा, कोई भी, सब अधूरे ही गए हैं यहां से। किसी संत ने सुनाया था कि जब रावण का अंतिम समय था, संतों की वाणी होती, किसी इशारे से समझा सकते, तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, महाविद्वान है, ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि की संतान है, अंतिम समय है, पूछ लो जाके इससे कुछ। तो लक्ष्मण जी गए, सिराने खड़े हो गए, तो ऐसे देखा, कुछ बोला नहीं। आए, बोले वो तो कुछ बोला नहीं। बोले कहाँ खड़े हुए थे? बोले सिराने। बोले ऐसा नहीं, चरणों की तरफ जाओ और ऐसी मुद्रा में, क्योंकि तभी गए ऐसी। तो उन्होंने कहा कि हम आपका अंतिम अनुभव सुनना चाहते हैं। प्रभु ने कहा है। बोले अभी तो हमें मूर्छा आई थी, इसलिए अभी तो युद्ध करेंगे प्रभु से। पहली बात तो ये हमारे हृदय की आकांक्षा। दूसरी बात ये हम बताए जा रहे हैं कि अद्भुत शास्त्रों का ज्ञान महादेव की कृपा से है और बल भी है, समस्त देवताओं को पराजित करने का बल है। पर मैं अपूर्ण रहा, मेरी सारी कामनाएं धरी की धरी रह गई। इसलिए हमने विचार किया कि कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, विद्वान हो, लेकिन वो अधूरा ही जाता है। जब तक उसे वस्तु का, तत्व का बोध नहीं होता, तब तक। आज मैं अधूरा जा रहा हूं। मैंने सोचा था कि समुद्र जो हमारी खाई है, इसे मीठा कर दूंगा, ये नमकीन है ना, मीठा कर दूंगा। सोचा था कि रात्रि को आने नहीं दूंगा, प्रकाश ही प्रकाश है। सोचा था एक ऐसा यात्रा का मार्ग बनाऊंगा, सीढ़ी जो सीधे स्वर्ग जाएगी, किसी को अलौकिकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ सोचा था, लेकिन सब सोचता है रह गया, हाथ कुछ नहीं आया। इन कामनाओं ने हमें नष्ट कर दिया, वो वस्तु नहीं हुई। लक्ष्मण जी आके प्रभु से, महाराज ये याद इन्हें अपना अनुभव, बड़े बड़े संसार की तरफ से यदि तुम तृप्त होना चाहते हो तो अभी ले लो अनुभव। कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि है ही नहीं। प्रभु की तरफ से आज ही अभी आप तृप्त हो जाओगे। कोई भी कामना, कोई भी वासना आपका स्पर्श नहीं करेगी। दृढ़ता नहीं धारण करने की, इसलिए थोड़ा लंबा सफर है। यहाँ भी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक किया वहीं सुधरे आज। गोस्वामी जी ऐसे थोड़ी कह रहे, अनुभव की बात कह रहे। न सोचती न कांक्षती, ऐसी स्थिति केवल प्रभु में ही है। संसार की इस प्रवाह को, द्वंद्व में प्रवाह को देखकर चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए। द्वंद्व दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो वही उनके प्रिय संकल्प से प्रकट हुए पुत्र थे कमाल जी। चलती चक्की देख के दियो कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। जो चक्की का कील हो, जो दाना कील के पास पहुंच गया, रात दिन चक्की चले तो भी पिसेगा नहीं वो। इस संसार के द्वंद्वात्मक माया में, प्रपंच में सब पिस रहे हैं, लेकिन वो कील है इस संसार चक्र को चलाने वाली, ऊर्ध्वमूल मूल है प्रभु। अगर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया तो बाल न बांका जाए। इस चक्र में रहते हुए भी वो पिसेगा नहीं। से अपनी एक एक वृत्ति को प्रभु के चरणों के आश्रित करो। भजन में कभी घबराओ नहीं कि हमारे अंदर विकार बढ़ रहे हैं, बढ़ते नजर आएंगे सबको।
जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा जलन बढ़ेगी, विकार दिखाई देंगे कि बढ़ रहे बढ़ नहीं रहे। वो जो जलन हो रही ना, अनंत जन्मों से जो मलिन अंतःकरण है उसको पावन किया जा रहा है। धैर्य रखना, आनंद के लोभ से भजन करो, हृदय में जलन होगी, आपको लगेगा जब से माला शुरू किया, भजन शुरू किया, तब से अशांति बढ़ रही है। देखा गया महापुरुषों के समीप जाने पर शास्त्रों में लिखा है शांति मिलती है, लेकिन आपका हृदय जलने लगेगा, आपको परेशानी महसूस होगी, मन कहेगा भागो, पहले अच्छे थे, दूर रहो, क्योंकि दूर रहने से तुम्हारे ऊपर कर्म संस्कार लागू होंगे और जहां जा रहे हो वहां कर्म संस्कार भस्म किए जा रहे हैं। अब वो आपका हृदय जल रहा है, सह जाओ, थोड़ा जल जाओगे, पवित्र हो जाओगे। हाँ, डरो मत, ये मार्ग महा आनंद का है। बस बार बार भगवान नाम जप करो, मंत्र स्मरण करो, प्रभु के चरणों का स्मरण करो, लीला गायन करो, यही परम विश्राम स्थिति।